यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक आत्मा की अग्निपथ पर यात्रा है। एक यात्रा जो जन्म से आरंभ होकर मृत्यु के पार ब्रह्म की गोद तक पहुंचती है। यह वसु की कहानी है और शायद आपकी भी। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे एक पवित्र गांव में एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया वसु। जन्म लेते ही गांव के पंडितों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, किसी विशेष उद्देश्य से जन्मा है। वसु का मन बचपन से ही विचित्र था। जहां अन्य बालक खेलों में लगे रहते, वसु चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा घंटों भगवान की मूर्तियों को निहारा करता। वह अक्सर पूछता, मां, ये भगवान चुप क्यों रहते हैं? मां मुस्कुराती और कहती, क्योंकि जब हम चुप होते हैं तभी उनकी आवाज सुनाई देती थी। समय बीतता गया। वसु बड़ा हुआ, गुरुकुल गया, वेद पुराण उपनिषद पढ़े, पर ज्ञान के साथ साथ उसका जीवन भोग में भी रमा। उसे यश मिला, संपत्ति मिली, सम्मान मिला, पर आत्मा को शांति नहीं मिली। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, वत्स, तू इतना पढ़कर भी अशांत क्यों है? वसु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कुछ छूट रहा है। गुरु बोले, ज्ञान का बोझ जब अहंकार बन जाए तो वह आत्मा को नहीं, केवल मन को तृप्त करता है। कुछ वर्षों बाद एक रथ यात्रा के दौरान वसु का रथ पलट गया। शरीर वहीं छूट गया और वसु की आत्मा अब एक विचित्र लोक में खड़ी थी, यमलोक। यमराज ने उसे देखा और कहा, वसु, तेरा समय पूरा हुआ। वसु चौंका, परंतु प्रभु, मैंने तो धर्म के अनुसार जीवन जिया, मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिला? यमराज गंभीर हो गए, तूने धर्म का पालन किया परंतु आत्मा को जाना नहीं। तूने ग्रंथ पढ़े पर अपने अंदर नहीं झांका। वसु की आत्मा ने यमराज से विनती की, प्रभु, मुझे एक और अवसर चाहिए। मैं अब केवल जानना नहीं, समझना चाहता हूं। यमराज ने कहा, तू अग्निपथ पर चलना चाहता है तो तुझे वह अवसर मिलेगा, पर वह पथ सरल नहीं है। इस बार आत्मा ने जन्म लिया, एक छोटे आश्रम में, हिमालय की तलहटी में। वही आत्मा अब एक साधु के रूप में थी। बाल्यकाल से ही कठोर तप, ध्यान, संयम, उसका जीवन तपस्वी बन गया। वर्षों तक वह मौन रहा। उसने न किसी से बात की, न किसी से कोई इच्छा रखी। बस बैठा रहा हिमालय की बर्फीली गुफाओं में, AUM नमः शिवाय का जाप करते हुए। हर मंत्र, हर सांस के साथ उसका चित्त शुद्ध होता गया। अब वह शास्त्र नहीं पढ़ता था, वह उन्हें जीता था। उसके एक शिष्य ने एक बार पूछा, गुरुदेव, भगवान मिलते कहां हैं? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं मिट जाता है तब वह प्रकट होते हैं। एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा हिम शिखरों को चूम रहा था, वसु ध्यान में था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसके समक्ष एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, भगवान शिव। शिव बोले, वसु, तूने अग्निपथ पर चलकर वह तप किया है जो आत्मा को शुद्ध करता है। अब तू जान चुका है, तू कोई शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू अंश है उस ब्रह्म का जो अनंत है। वसु की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का मौन, वर्षों की तलाश अब पूरी हुई। उसने शिव के चरणों में शीश नवाया। अब वसु को संसार में कोई आकर्षण नहीं रहा। वह गुफा में ही अंतिम बार ध्यान में बैठा और वहीं समाधि में लीन हो गया। उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई। जल में जैसे गंगा जल मिल जाए, कोई भिन्नता नहीं, कोई द्वैत नहीं, बस एक शाश्वत, अपरिवर्तनीय।
यह कथा केवल वसु की नहीं, हम सबकी है। जब तक हम संसार में मैं को पकड़े रहते हैं, हम जन्म मरण में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम मैं को छोड़कर वह को पकड़ लेते हैं, तभी खुलता है अग्निपथ और आत्मा होती है मुक्त।